स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो इस अभ्यास का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको अंश और हर पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम अंश और हर को समझते हैं। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसके देखिए ऊपर भी संख्या है, नीचे भी संख्या है। तो जो ऊपर संख्या लिखी रहती है इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और जो नीचे लिखी रहती है इसको हर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी संख्या बटे में लिखी रहे तो ऊपर जो संख्या रहती है उसको अंश बोला जाता है, नीचे वाली को हर बोला जाता है। आपने समझ लिया होगा। अब इसके अंदर आपको कह रहा है आपको क्या बनाना है, हर को एक बनाना है। तो हर कहाँ पर होता है, नीचे होता है। तो सबके नीचे क्या लगाना है, एक लगा देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सबके नीचे एक लगा देना है और आपका ये जिसका हर एक है उसके रूप में बदल जाएगी। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और इसको हम करते हैं। तो देखिए पहले में आपका पहला नंबर जो है उसके अंदर -7 दिया गया है, ठीक है। तो -7 दिया गया है। अब इसका हर आपको एक बनाना है तो क्या करोगे, आप इसके नीचे एक लिख दोगे, ठीक। तो ये -7/1 हो जाएगा। तो इसका हर क्या हो चुका है, एक बन चुका है। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हर में सबके क्या लगाना है, एक लगा देना है। दूसरा नंबर आपको दिया गया 11। क्या दिया गया, 11 दिया गया है। तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, उसके नीचे भी एक लगा देंगे, ठीक है यहाँ पर। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए अगला आपको दिया गया 27। क्या दिया गया, 27 दिया गया। अब इसके नीचे भी आप क्या करोगे, एक लगा दोगे, ठीक है। उसी प्रकार से -45 दिया गया है और इसके नीचे भी आप एक लगा दोगे तो इसका हर क्या बन जाएगा, एक के रूप में बदल जाएगा। इसी प्रकार से 71 दिया गया है तो इसके नीचे भी आपको एक लगा देना है। कुछ नहीं करना, सबके नीचे एक आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या है और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। दिया गया है आपको -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको अंश बनाना है, ठीक है। अंश कितना होना चाहिए, आपको पहला नंबर इस संख्या का प्रयोग करके आपको अंश को 8 बनाना है। अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला होता है। तो ऊपर क्या होना चाहिए, आपका 8 आना चाहिए। फिर उसके बाद ऊपर 16 आना चाहिए 4 की जगह। फिर यहाँ पर ऊपर -4 की जगह 20 आना चाहिए। फिर ऊपर -4 की जगह 24 आना चाहिए। कैसे आएगा, आइए चलते हैं देखते हैं। तो इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए का नंबर का हम देखेंगे तो यहाँ पर का लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब का नंबर में देखिए आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पर अंश, आपका अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला होता है, 8 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा कि हम इसके अंदर क्या करें, किस चीज़ का गुणा करें -4 में ताकि ऊपर 8 आ जाए। नीचे से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर क्या गुणा करें कि ये 8 बन जाए। तो देखो माइनस है तो सबसे पहले माइनस हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो 8 में माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो माइनस हटाने के लिए क्या लगाएंगे इसके अंदर, हम पहले एक बार इसको लिख लेते हैं जो आपको दिया गया -4/5 दिया गया है, ठीक है। अब देखो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, माइनस से। माइनस से गुणा होता है, माइनस हट जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आपको 4 की जगह 8 बनाना है। तो आप 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 8 कितनी बार में आता है। तो 8 2 बार में आता है, 4 दूनी 8। तो 2 यहाँ पर लिख देना। अब देखो जो चीज़ का आप गुणा ऊपर कर रहे हो उसी सेम चीज़ का गुणा नीचे भी किया जाता है, ये रूल होता है। तो यहाँ पर -2 का हमने ऊपर गुणा कर रहे हैं तब ये 8 बन जाएगा। तो -2 का नीचे भी करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो -2 का नीचे भी गुणा होगा, इस तरह से आपको करना है। अब देखो गुणा करते हैं इसका, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो माइनस माइनस प्लस। अब देखो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। कभी भी आपका, ठीक है, एक तरफ प्लस रहे और उसका गुणा हो रहा है माइनस में, किस में गुणा हो रहा है, माइनस में गुणा हो रहा है। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, याद रखना, ठीक है। और अगर आपका माइनस है, माइनस का गुणा किस में हो रहा है, प्लस में हो रहा है, ठीक है। माइनस गुणे प्लस हो रहा है तो क्या होगा, तब भी आपका माइनस ही आएगा, ठीक है। अगर आपका दोनों माइनस हैं, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक, दोनों माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस बनता है। और अगर प्लस दोनों ही हैं, प्लस गुणा प्लस, तब भी ये प्लस ही बनता है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस एक माइनस है, जैसे यहाँ पर देखो प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस प्लस, अलग अलग है ना दोनों, तो माइनस आएगा। अगर एक जैसे रहें, जैसे माइनस माइनस ये एक जैसे हैं, ये भी प्लस प्लस, तो प्लस आता है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर एक जैसा चिन्ह है, माइनस माइनस, तो इसका गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता कभी भी, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखो आपका ऊपर 8 बन गया। अंश में आपको 8 बनाने के लिए कह रहा था, देख लीजिए, कह रहा है अंश में क्या बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए, जिसका अंश है कितना, 8 है। तो 8 बन गया है। अब नीचे क्या आता है उससे हमको मतलब नहीं है, बस ऊपर वाला हमारा सही होना चाहिए, ठीक है।
अब देखो 5 दूनी 10 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, तो -10, ठीक है। अब चलो इसका खा नंबर का देखते हैं। तो देखिए खा नंबर का पैर जो ध्यान समझना, आप क्या बनाना है, माइनस का 16 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको लिख लेना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है संख्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे -4/5, ठीक है। अब इसके अंदर किसका गुणा करेंगे ताकि आपका माइनस का 16 अंश में बने, ऊपर वाला केवल आपको बनाना है, इस पूरे क्वेश्चन में केवल ऊपर वाले को ही बनाना है, ठीक है। जो यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे 16 दिया, -16 दिया गया, 20 दिया गया, -24, तो ये सब को कहाँ पर बनाना है, ऊपर बनाना है, अंश में बनाना है। तो ऊपर वाला -16 कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा इसके अंदर किस किस चीज़ का गुणा करेंगे। माइनस लाना है, -16 में माइनस है तो इसके अंदर भी माइनस है, तो माइनस का यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे क्योंकि एक माइनस है, तो दोबारा माइनस का गुणा करोगे तो प्लस बन जाएगा, मैंने आपको बताया, तो एक माइनस रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 16 कितनी बार में आता है, 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 बार में आ रहा है, तो क्या करेंगे, 4 का ऊपर भी गुणा करेंगे, 4 का नीचे भी गुणा करेंगे, ठीक है। चलो गुणा करके लिख लो, तो देखो 4 4 16, 4 का गुणा 4 में करोगे 16 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस आ गया, देखो ऊपर क्या बन गया, 16 बन गया। अब नीचे क्या बनेगा उसको भी लिख लीजिए, 4 5 20, तो 20 बन रहा है, तो हमने क्या किया, 20 लिख लिया, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब चलो इसके आगे देखते हैं ग नंबर का। तो देखो ग नंबर में, अरे यार 20 कहाँ से लिख दिया, चलो यहाँ पर देखो क्या है आपका, यहाँ पर है माइनस का 4/5, आपको क्या लाना है, इसमें 20 बनाना है, क्या बनाना है, 20 बनाना है। इस 20 को यहाँ पर मैं उतार रहा था गलती से, है ना। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, इसको 4/5 को लिखोगे, ठीक। तो ये 4 है मान लीजिए आपका, -4/5 को हमने लिखा पहले, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको क्या बनाना है, 20 बनाना है, ठीक है। तो 20 बनाने के लिए ध्यान समझना, यहाँ पर आपका माइनस नहीं है 20 में, ठीक, जो क्वेश्चन में दिया गया इसमें माइनस नहीं है, तो माइनस हटाने के लिए आप एक माइनस का यहाँ पर गुणा करोगे इसके अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 20 कितनी बार में आता है, तो ऊपर वाले का पहाड़ा पढ़ना है, जहाँ पर बनाना रहता है उसी का पहाड़ा पढ़ना है, हमको ऊपर बनाना है तो ऊपर वाला जो संख्या है उसी का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, तो 5 बार में आता है, तो 5 का ऊपर गुणा कीजिएगा आप, 5 का नीचे कीजिएगा, ठीक है। तो ये पैर जो आपका बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और नीचे 5 25 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आता है उससे मतलब नहीं रहना चाहिए, बस ऊपर वाला हमारा सही आना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसके थोड़ा सा और, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब अगला देखिए घ नंबर का -24 बनाना है, ठीक, क्या बनाना है, माइनस का 24 बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको -4/5 लिख लेना है यहाँ पर, तो -4/5 हमने लिख लिया, गुणा लगाया। अब आपको यहाँ पर माइनस का 24 बनाना है, तो माइनस इसके अंदर पहले से है, माइनस का गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 24 कितनी बार में आता है, ठीक है। तो देखो 4 4 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 6 बार में आ रहा है, 6 का ऊपर 6 का नीचे, ठीक है। तो देखो 6 चौका 24, तो माइनस है तो माइनस भी लगा देंगे, -24 बटे में 5 6 30, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये आपका दूसरा नंबर भी समाप्त होता है क्वेश्चन। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। तो इस बार क्या करना है, हर को बनाना है, हर नीचे वाली संख्या होगी, ठीक। तो नीचे क्या बनाना है, जो नीचे रहेगा उसको हर कहेंगे। तो नीचे यहाँ पर क्या बनाना है आपको, देखो कम है 7 बनाना है, तो यहाँ -7 है, 7 बनाना है, तो 7 बनाने है, फिर उसके बाद -14 बनाना है, फिर 21, फिर 35, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम 7 बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो संख्या दी रहती है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो बटे में दी गई है तो बटे में हमने लिख लिया, -5/-7 मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये दिया गया है -5/-7, तो लिख लिया मैंने। अब इसके बाद आपको नीचे 7 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब अगर आप देखो इसके अंदर नीचे क्या है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 कितनी बार में आता है, एक बार में ही आता है, तो इसके अंदर 1 का गुणा होगा, 7 में माइनस भी हटाना होगा, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे माइनस का गुणा करेंगे, तो -1 का मतलब 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, इसलिए 1 लिखा, माइनस हटाने के लिए माइनस लगा दिया, तो इसी का ऊपर भी गुणा होगा -1, ठीक है। अब देखो गुणा करके लिख लो, तो माइनस का गुणा माइनस में होता है, प्लस हो जाता है, मैंने बताया 5 एकम 5, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो ये आ गया। चलो खा नंबर का देखो यहाँ पर, तो खा नंबर का आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर से आपको क्वेश्चन को लिख लेना एक बार -5/-7। अब इसके अंदर देखो क्या करना है आपको,
यहाँ पर माइनस का 14 बनाना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, आपको नीचे वाले का पहाड़ा बनना है, क्योंकि नीचे हर में आपको बनाना है 14, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो, 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 7 दूनी 14, 2 बार में। अब देखो 14 तो है, लेकिन ये माइनस में बनाना है प्लस में, तो माइनस में बनाना है, तो माइनस में बनाना है, तो माइनस का गुणा इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस है। अगर माइनस का गुणा कर देंगे तो इस तरह से प्लस हो जाएगा, तो माइनस हमको लगाना है, तो माइनस का गुणा नहीं करेंगे, केवल 2 का गुणा ऊपर और नीचे दोनों जगह कर देंगे। तो गुणा करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो माइनस 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो माइनस है, तो माइनस 14, ठीक है। तो ये हो गया। चलो गा नंबर का देखिए, तो गा नंबर का अगर देखें तो इसके अंदर 21 बनाना है हमको नीचे हर में, तो यहाँ पर 5 बट्टे -5/-7 गुणा, ठीक है। अब 21 बनाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे 7 का पहाड़ा पढ़ना है, क्योंकि हमको हर में बनाना है, हर यानी नीचे, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 21 कितनी बार में आता है, 7 7 14 7 21, 3 बार में आता है, तो 3 का ऊपर और 3 का नीचे हमको गुणा करना होगा। अब देखो 21 माइनस में बनाना है प्लस में बनाना है, तो माइनस में नहीं बनाना, प्लस में बनाना है, तो यहाँ पर माइनस हटाना है, तो इसलिए माइनस का एक और गुणा कर देंगे दोनों जगह, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर नीचे जिस चीज़ का गुणा करते हैं सेम टू सेम ऊपर भी गुणा करना पड़ता है, ध्यान रखना। माइनस अगर नीचे लगा रहे हैं तो ऊपर भी लगाएंगे, तो यहाँ पर गुणा होगा, तो देखो ये 21 बन जाएगा, और इसका गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 15 और बटे में 21, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसका घ नंबर का देखते हैं, तो इसके अंदर दिया गया आपको, ठीक है, -35 बनाइए नीचे। तो चलो हर में -35 बनाते हैं। सबसे पहले उतार लेते हैं, -5/-7, अब गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 35 कितनी बार में आता है, तो 7 7 14 7 28 7 5 35, 5 बार में आ रहा है, ठीक है। -35 बनाना है आपको, तो माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि माइनस में रहेगा, केवल 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, 5 25 और नीचे 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। चलो इसके बाद अगला देखते हैं, इसका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है और इसको करते हैं। तो दिया गया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो उसके अंदर क्या करना है आपको, इसके हर मतलब क्या होता है, नीचे जो है, ठीक है। हर को क्या करना है, धनात्मक बनाना है, धनात्मक यानी प्लस में बनाना है, इस माइनस को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके हर को धनात्मक बना रहे हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ को धनात्मक बनाने के लिए उसके अंदर ध्यान रखना है आपको, -1 से अंश और हर में गुणा करना है, चाहे अंश को कहे या हर को कहे, किसी भी चीज़ को कहे धनात्मक बनाना है, चाहे अंश हर। तो इसके अंदर हर को कह रहा है, तो अपने आप ही आप -1 का करोगे तो धनात्मक बन जाएगा, ठीक है। तो -1 का गुणा किया जाता है कभी भी, चाहे अंश को धनात्मक बनाने के लिए कहे या हर को कहे, ठीक है। तो सब में क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। तो देखो इसके अंदर जब हमने -1 का गुणा किया, तो ये ऊपर वाला भी क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9, और यहाँ पर देखो 11 एकम 11, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस हट जाएगा। तो हमारा हर जो है ये देखो प्लस में आ रहा है, ठीक। ऊपर वाला क्या होता है इससे हमसे मतलब नहीं रहता, बस नीचे वाला हमारा यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, देखते रहिए। अब देखो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा -11, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17, ठीक। देखो हर प्लस में हो गया। यहाँ पर देखो ये प्लस में हो जाएगा 4, और ये 19 एकम 19, ये भी प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा -7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आपको समझना है कि क्वेश्चन को, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप सभी के क्लास की जितनी भी बुक है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँ, ठीक है। अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी बुक है जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। आइए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धनात्मक बनाइए। तो इसके अंदर अंश को, ऊपर वाले को धनात्मक बनाना है। तो जैसे मैंने बताया, चाहे ऊपर वाले को धनात्मक बनाना हो, चाहे नीचे वाले को, -1 का गुणा आपको करना है, जो आ रहा है उसको गुणा करके लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, विधान से आपको समझना है। तो सब में क्या करना है आपको, -1 का गुणा करना है। तो इसके अंदर -1 का अंश और हर दोनों जगह किया जाएगा, ध्यान रखना है, एक जगह मत कीजिएगा, दोनों जगह किया जाता है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सब में -1 का गुणा हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा सही पड़ेगा आपको समझने में। तो यहाँ पर सब में क्या करना है आपको, -1 का गुणा करना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सब में हम गुणा करते हैं, चलिए। तो इसके अंदर गुणा करेंगे, देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7, और यहाँ पर माइनस एक बार है तो माइनस रहेगा, और ये 13 एकम 13, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 एकम 19, 11 एकम 11। यहाँ पर भी देखो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 आएगा, और यहाँ पर
माइनस का गुणा होगा तो माइनस रहेगा और ये 23 से कम 23 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसके अंदर देखो 19 से एक कम 19 आएगा और 23 से कम 23 आएगा। ठीक है, तो समझ में आया, वेरी गुड। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर 6 नंबर के देखते हैं क्या है और उसको भी हल करते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको सरल करके आपको लिखना है। तो देखिए सरल कैसे करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बड़ी ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है आपका 9/21। तो आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। तो आपको सरल करना सिंपल सा है, देखना है ये किस पहाड़े में दोनों आते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 9 भी आता है और 21 भी आता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं भैया। तो देखो ये जो 9 है ये 3 के पहाड़े में आता है, 21 भी आता है। तो 3 के पहाड़े दोनों कट जाएंगे। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ये 7 बार में आता है। ठीक है, अब देखो क्या जो अब सरल करने के बाद आया है, क्या ये किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं, 3 और 7 किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, किसी पहाड़े में नहीं आते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, माइनस बचा है, माइनस लिखेंगे, 3/7 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद आगे देखते हैं हम इसका। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए माइनस अगर दोनों जगह रहे तो कट जाता है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो 18 और 27 किस पहाड़े में एक साथ आते हैं। तो ये 3 का पहाड़ है जिसमें 18 भी आता है और 27 भी आता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 18 आ गया, 3 7 21 3 8 24 3 9 27। ठीक है, तो 9 बार में 27 आ रहा है और 6 बार में 18 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे, 3 का पहाड़ 6 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आया आपका, यहाँ पर 6 आया और नीचे 9 आया। अब देखो 6 और 9 किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं, हाँ अभी भी 3 के पहाड़े में आ रहे हैं दोनों। तो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, और ये 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है 3 के पहाड़े में। ध्यान रखना है, एक ही पहाड़े से काटना है। ठीक है, ऐसा कोई जिस पहाड़ से काटोगे ऊपर वाला भी उसी पहाड़ से काटना चाहिए, ये वाला भी। देखो ये 3 के पहाड़ से काटा, ये वाला भी 3 के पहाड़ से काटा, ये वाला 3 से, ये भी 3 से। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ये बात। तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर भी आपको देखना है किस पहाड़े से कटेंगे। तो ये 3 के पहाड़े से कटेगा। आप सोचोगे 36 नहीं आता है, आता है। अगर 30 के आगे आप 3 3 जोड़ो तो 36 आ जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है आपको, या आप एक एक संख्या काट सकते हो। 3 के पहाड़े में 3 आता है और ये 6 भी आता है। ठीक, इस तरह से भी काट सकते हो। तो देखो 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आता है, 3 7 21। अब देखो 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 7 लिखना है, बटे में 12 लिखना है, और माइनस जो है इसको लगा देना है। नीचे है तो नीचे लगा देना। ठीक है, चाहो ऊपर लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत नहीं है। अगर आप में ऊपर दे रहा है, आप इसको माइनस को कहीं पर भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे इसके अंदर ऊपर है, इसके अंदर चाहो नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन जहाँ पर दिया गया वहाँ पर लगाओगे ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके अंदर ये किस पहाड़ से कटेगा, ध्यान से देखना है। ये आपका 3 के पहाड़े से तो नहीं कट रहा, क्योंकि ये देखो ये ऊपर वाला 3 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, लेकिन 4 आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये 2 के पहाड़े से पहले आपको काटना है। 2 के पहाड़े से काटेंगे, देखो कैसे काटेंगे। आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 1 कम 2, 1 बार में जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, 1 और 6 16। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। इसी प्रकार से 2 के पहाड़े से इसको भाग दोगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आया, माइनस है तो माइनस लगा देना, माइनस यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, माइनस का 18 बटे में 32। ठीक है, अब देखो फिर से आपको 2 से ये कट रहा है, 2 से भाग देना, 2 से देंगे 9 बार में जाएगा। ठीक है, इसको 2 से देंगे तो 2 1 कम 2, 2 6 12। ठीक है, तो इतना आया, 16 आया। अब देखो क्या आप 2 से कट रहा है, नहीं अब नहीं कट रहा है। ठीक है, तो नहीं कट रहा है तो किसी पहाड़े से अब नहीं कट रहा है, ये किसी पहाड़ में एक साथ नहीं आते हैं, तो यही आ जाएगा। माइनस था तो माइनस लगा देना इसके अंदर, माइनस का 9/16, यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल करते हैं। तो देखिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, दिया गया है आपको, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिख लिया है हमने। अब इसके अंदर रिक्त स्थान जो यहाँ पर देख सकते हो, खाली जगह, यहाँ पर क्या आएगा इसको बताना है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। आप देखिए यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़, नीचे देखो जो संख्या दी रहती है उसी के सामने वाला पहाड़ पढ़ना है। देखो यहाँ पर ये संख्या भरी हुई है, इसके ऊपर खाली है, ये वाली भरी हुई है, ये खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो दोनों भरी रहेगी उसी के अंदर आपको देखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे दोनों जगह हमको पता है। अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 20 कितनी बार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़िए, चलिए देखते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो 5 बार में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, तो हमको पता चल गया 5 का क्या हुआ है, इसके अंदर गुणा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 5 का 4 में गुणा हुआ है, तो मैंने बताया ऊपर वाले में भी क्या होगा,
5 का गुणा होगा, तो 5 का गुणा 3 में करना है, तो 3 के अंदर 5 का गुणा करोगे कितना आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 3 × 5 = 15, ठीक है, कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 आप लिख दोगे। समझ में आएगा नहीं, फिर से समझिए, देखो नीचे जो है उसका पहाड़ा पढ़ना, देखना ये कितनी बार में आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 4 4 4 दूनी 8 4 6 16, 4 4 4 8 4 12 4 4 16 4 5 20, 5 बार में आ रहा है 20, ठीक है। अब इसी तरह से 3 का पहाड़ा पढ़ना, देखना 5 बार में क्या आता है। 3 3 3 6 9 3 4 12 3 5 15, तो 15 आ रहा है, तो 15 लिखोगे। अब देखो इसके अंदर माइनस रहेगा या नहीं रहेगा, इसको आपको पता लगाना है, तो ध्यान समझना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर माइनस नहीं था, तो माइनस का गुणा हुआ है, इसका मतलब माइनस का गुणा होगा, ठीक है। तो माइनस का गुणा ऊपर वाले में भी अगर करोगे, इसके अंदर माइनस का गुणा करोगे, एक माइनस पहले से, एक माइनस का और गुणा करोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, ध्यान समझ लेना, ठीक है। अब देखो इसी तरह से इसके अंदर भी देखेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 28 कितनी बार में था, 4 4 4 8 4 4 4 4 8 4 3 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, 7 बार में, ठीक है, 7 बार में आ रहा है। अब 7 यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ना 7 बार, ठीक है। तो 3 7 21 कितना आएगा, 3 7 21 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ध्यान समझना है, तो यहाँ पर क्या कितना आएगा, 21 आएगा, कितना आएगा 21 आएगा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस तो था, तो माइनस था तो माइनस लगेगा, ठीक है। अगर ये माइनस में होता तो इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर माइनस नहीं लगता। जब ये प्लस में रहेगा तो यहाँ पर जो है मतलब बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो खा वाला, देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये वाला पूरा देखो, यहाँ पर अंश और हर दोनों पता है, तो इसी का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 कितनी बार में, 8 8 8 का 8 हम 16 8 24, 3 बार में आ रहा है। 3 का क्या करेंगे हम, 5 में भी गुणा करेंगे, 3 5 15। अब देखो इसके अंदर माइनस था, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगा, तो इसके अंदर माइनस है तो माइनस नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे है बिल्कुल उसी तरह से आपको दिमाग लगाकर करना है। देखो इसी तरह से यहाँ पर ऊपर वाला आपको पता है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आता है, 5 10 15 15 5 24 25 25, 5 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 8 पंचे 40, क्या आएगा 40 आएगा। अगर ये देखो अगर दोनों में माइनस है तो बिल्कुल जैसा लिखा है बिल्कुल उसी तरह से आपको लिखना है। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता है तो यहाँ पर भी माइनस लगाते हैं, यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये 40 केवल आएगा। अब इसी प्रकार देखो इसके अंदर देखो उल्टा होगा, देखो एक में माइनस एक में नहीं है, तो जब इसके अंदर ऊपर वाले में माइनस रहेगा तो नीचे वाले में नहीं रहेगा, जब नीचे वाले में नहीं रहेगा तो ऊपर वाले में रहेगा, इसका उल्टा होगा, ठीक, माइनस ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर जब एक जगह माइनस रहेगा तो उल्टा होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमको ये वाला पता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 14 कितनी बार में आता है, तो 7 दूनी 14, 2 बार में आ रहा है, ठीक है। कितनी बार में आता है, 2 बार में आ रहा है। तो यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, ठीक है, 9 दूनी 18, तो 18 होगा। देखो यहाँ पर माइनस नहीं था, लेकिन ऊपर इसके अंदर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर है, तो इसका मैंने बताया उल्टा होगा। अगर ऊपर माइनस लगा हुआ है नीचे नहीं लगेगा, तो इसके अंदर ऊपर लगा हुआ था नीचे नहीं लगेगा। अब इसके अंदर माइनस ऊपर नहीं लगा हुआ नीचे लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 5 35, 5 बार में आ रहा है, 9 5 45, तो माइनस यहाँ पर लगेगा, ध्यान रखना। अब ध्यान समझिएगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -8, अब यहाँ पर ये वाला नहीं, ये वाला पता है, ठीक है। अब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ना 8 कितनी बार में आता है, तो 4 के पहाड़े में 2 बार में 8 आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, जिसके अंदर तो माइनस नहीं था लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो ये क्या करोगे, यहाँ पर भी 15 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा हमने पढ़ा 2 बार तो 8 है। इसी तरह से 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, कितना आएगा, 15 दूनी 30 आया। अब यहाँ पर देखो माइनस नहीं था लेकिन यहाँ पर लगा, यहाँ पर माइनस नहीं है यहाँ पर लगेगा, ठीक है, क्या होगा लगेगा, जो जैसा है वैसा होगा। अगर यहाँ पर दोनों में नहीं है तो सेम टू सेम सारी चीज़ें रहेंगी, अगर एक में है तो उल्टा होता है, मैंने बताया। अब देखो यहाँ पर 8, अब यहाँ पर 8 का पहाड़ा देखो किसका, हाँ 30 का, क्योंकि ये वाला खाली है ना, तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 60 कितनी बार में आता है, या 15 का पहाड़ा पढ़ लो, 60 कितनी बार में आता है, बात एक ही है। तो चलो यहाँ पर 30 का पढ़ेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, 30 दूना 60, 2 बार में आ रहा है 60, देखो माइनस है माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस है तो माइनस तो लगेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर माइनस है तो इसके अंदर भी होगा, सेम टू सेम होगा। अब देखो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, कितना होगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है और उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, इसी के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान समझना है आपको, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो एक बार क्या करना है, देखो इसके अंदर 2 का गुणा करना है, फिर 3 का करना है, फिर 4 का, अंश और हर, देखो इसको लिखना ऐसे 2/5, ठीक है, दिख नहीं रहा, सॉरी। अब देखो इसी को लिख लेना 2/5 को, सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर 2 का अंश और हर में गुणा कर देना, ठीक है। तो कितना आएगा जल्दी बताइए, तो इसके अंदर गुणा करोगे तो आपका जो आएगा उसको लिखना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जब गुणा करेंगे जो आएगा उसको लिख देंगे, फिर उसके बाद देखो इसी के अंदर क्या करना है,
5 के अंदर 3 का अंश और हर में कर देना है। कितना का करना है, 3 3 का कर देना है, ठीक है, 3 और 3 का। इसी प्रकार से क्या करना है, 2/5 में आपको 4 4 का कर देना है। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पर गुणा करोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 चौके 8 आ जाएगा, यहाँ पर 5 चौक 20 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही आंसर होगा। इसी प्रकार से इसके अंदर भी देखिए आपको गुणा करना है। तो देखो सबको मैंने लिख लिया, पहले इसके अंदर 2 का गुणा करेंगे, फिर इसी के अंदर 3 का ऊपर नीचे, इसके अंदर 4 का, ठीक, जैसे ऊपर वाले में किया था, फिर इसी के अंदर भी उसी तरह से करना है। अब देखो ध्यान से, जब इसके अंदर 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 11 दूना 22 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 तिहाई 33, माइनस है माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 44 हो जाएगा, गुणा करोगे, ठीक है। तो चलो इसको देखो, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस है लगा देंगे। यहाँ पर देखो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर देखो 8 चौक 32 हो जाएगा अंश और हर में, सॉरी ऊपर, और यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा हर में, ठीक है। तो दोनों जगह माइनस है, माइनस लगा देंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।